मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है एसएसटी की वो बुक ओपन कर देंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन करेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है मैं उन बच्चों को बार बार बोल रही हूँ कि आप अपना बुक परचेस करवा लें। अगर सभी बच्चे बुक ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक ही ओपन कीजिएगा, ओके। और इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनको बोल रही हूँ, ओके। तो जिनके पास बुक है वो इस बात को माइंड ना करें। और दूसरी बात ये है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। मैं दोनों बातें रोज़ बोलती हूँ कि क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है और आपके पास किताबें होनी भी ज़रूरी है ना। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपनी है ना मेरी बातों को समझिए और आप ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए। और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबें भी ख़रीदवा लें, ओके। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 52, ओके। आज हम चैप्टर 9 का एक्टिविटीज़ करेंगे। ए और बी मैंने आपको बनाने को दिया था, तो आप सभी बच्चे जिनके पास बुक है ऑब्वियसली बात है वो बच्चे बनाए होंगे। तो आप मैच कर लीजिएगा आंसर कि आपका सही है या गलत। और जिन बच्चों के पास बुक है नहीं तो वो तो नहीं बना पाए होंगे, तो वो बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे, ओके। कल मैंने इस चैप्टर का क्या लिखाया था, आंसर क्वेश्चन, जो कि 3 थे, ज़्यादा तो था नहीं। और याद कर लिए होंगे जो बच्चे, और जिनको नहीं याद हो पाएगा वो आज फिर से याद कर लेंगे, ओके। वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को याद हो गई होगी, अच्छी बात है। और याद करना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। आपके पास तो ऐसे भी घर पे रहते हैं, बहुत ही समय बचता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमें कहीं और जाना तो होता नहीं है, सिर्फ घर पे रहना है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा देर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम घर बैठे रहते हैं। तो टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों को कम इस्तेमाल कीजिए। और छोटे बच्चे को तो मोबाइल ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना पढ़ने के लिए कीजिए, थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए कीजिए। ये नहीं कि जैसे बड़े लोग हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, वैसा नहीं करना है ना। हालांकि बड़े लोग को भी नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ समय पर करें और समय तक ही करें तो ही अच्छा लगता है ना। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी समझते हैं, इसीलिए। तो मैंने आंसर क्वेश्चन लिखाया था, वो भी याद कर लिए होंगे। वर्ड मीनिंग तो सभी बच्चों को याद हो गई होगी। और आंसर क्वेश्चन कल लिखाया था, नहीं याद हो पाई जिन बच्चों को वो आज याद कर लेंगे, क्लियर। तो आज हम एक्टिविटीज़ करेंगे। नोटबुक वाले बच्चे, बुक वाले बच्चे तो बुक में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्वेश्चन को समझ के, लेकिन नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, तो वो नोटबुक ओपन करें और आंसर क्वेश्चन जिस पेज में लिखे, क्वेश्चन नंबर 3 जिस पेज में हुआ है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपके उसी पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, ओके, तो उसी पेज से लिखिएगा। और जिन बच्चों के पेज में 3 से कम लाइन है तो वो बच्चे क्या करेंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। 3 या उससे कम लाइन है तो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जो हाफ पेज वाले बच्चे क्या है, पहले लाइन खींच लेंगे, फिर एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू, क्लियर। और जो न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर को सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। ये बातें आप जानते हैं, मैं रोज़ बोलती हूँ, फिर भी मैं इसलिए बोल देती हूँ कि आप बच्चे हैं, ओके। तो कोई भी बात भूल सकते हैं क्योंकि आपका अपना ध्यान नहीं रहता, इसीलिए इन सारी बातों को मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और आप ऐसी गलती या ऐसी मिस्टेक ना करें, ओके। चलिए अब हम लोग एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में, ओके। हाँ, इस पर रिमेंबर तो लिख लीजिएगा और बुक वाले बच्चे भी डेट डालेंगे और रिमेंबर भी लिखिए ताकि हमें याद भी करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या है, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। मतलब हमें सही ऑप्शन पे क्या करना है, टिक लगाना है, ओके। तो जिनके पास बुक था तो वो तो बनाए हैं बच्चे, वो बच्चे आंसर मैच कर लेंगे। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर गलत हो गई है तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, मेरे लिए यही बहुत है। आप उसे इरेज कर लीजिएगा, आंसर सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स, बोल रहा है स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स। बोले बच्चे अपना बैग्स यानी कि बस्ता रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं तो ऑप्शन नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट जो आंसर होता है मैं वो लिखती हूँ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बच्चे कहाँ बैग रखते हैं, ऑन द चेयर्स, कुर्सियों पे, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे,
ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, इन द शेल्फ या शेल्फ में, कहाँ रखते हैं? तो ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, है ना, बेंच पे हम लोग बैठते हैं और डेस्क पे अपनी किताबें रखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? ऑन द डेस्क। ओके, उसमें टिक लगा देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कीप देयर वाटर बोटल्स, बोला स्टूडेंट्स कीप देयर वाटर बोटल्स, बच्चे अपनी पानी का बोतल जो होता है, बोतल, वो कहाँ रखते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो कौन है? ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, इन द शेल्फ, शेल्फ में, ऑन द चेयर्स, कुर्सियों के ऊपर, ऑन द फ्लोर, ज़मीन के ऊपर। तो बच्चे अपने वाटर बॉटल कहाँ रखते हैं? क्या हो जाएगा ऑप्शन? इन द शेल्फ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इन द शेल्फ। ओके, इसमें टिक होगा। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, बुक वाले बच्चे अगर सेम आंसर है बहुत अच्छी बात, जिनका अगर गलत हो गया तो वो क्या करें? इरेज करके सही कर लें। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कीप देयर बैग्स ऑन द डेस्क, बच्चे अपनी किताब बैग्स को, बस्ते को डेस्क के ऊपर रखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कीप देयर वाटर बॉटल्स, बच्चे अपने, है ना, वाटर बॉटल को कहाँ रखते हैं? इन द शेल्फ, शेल्फ में, है ना, एक ताक बना रहता है, तख्ती बना रहता है, उसमें रखते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, जो कि 2 यहाँ पे हटा, 1 बच गया, तो मैं इसे वाइप करके लिख रही हूँ। और आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, और जिनका एक पेज में नहीं हटता दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। और आप लोग इसका तो आंसर जानते हैं ना, नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन 1 या 2 लाइन, देखिए यहाँ पे मेरा ये वाला क्वेश्चन 1 लाइन में हटा, उसके बाद सेकंड लाइन में हमने आंसर लिखा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 2 लाइन में हटा, ये वाटर बॉटल्स के बाद जगह बची, बोतल के बाद मैंने नहीं लिखा, फिर उसके लिए मैंने नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आप भी लिखिएगा। आप जान रही हैं बात, फिर भी मेरी बातों को ध्यान से समझिए। और लिखने का तरीका मैं बार बार बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे बॉटल्स के बाद अगर जगह बच भी रही है तो आप वहाँ पे नहीं लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर लिखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, we put pictures, charts and maps on a बोला है वी पुट पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप्स ऑन अ, मतलब हम लोग पिक्चर्स को, चार्ट को या मैप को कहाँ पे पुट करते हैं, कहाँ लगाते हैं? तो ऑप्शन 4 है डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कप बोर्ड या नोटिस बोर्ड। कहाँ लगाते हैं? तो डिस्प्ले बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे। ओके, एक बात और मैं बोल दूँ, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा है ना, तो नोटिस बोर्ड पे भी लगाते हैं, बट नोटिस बोर्ड पे हमारे स्कूल में लगता है या बहुत सारे स्कूल में लोग लगाते हैं, उसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, डिस्प्ले बोर्ड भी बोलते हैं। बोलने का अपना तरीका होता है, लेकिन एक एक्चुअल जो नोटिस बोर्ड होता है वो सिर्फ नोटिस के लिए होता है, कि मतलब कब एग्ज़ाम होने वाला है, प्रोग्राम या कुछ स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई सूचना होती है, नोटिस में सूचना होता है, संदेश होता है, उसे दर्शाने के लिए, बताने के लिए बच्चे लोग को तो लगाया जाता है। लेकिन हम उसे बोलने में, डिस्प्ले बोर्ड को बोलने में नोटिस बोर्ड भी बोल देते हैं। हालांकि गलत हो जाएगा, नोटिस बोर्ड अलग हो जाएगा, डिस्प्ले बोर्ड अलग होगा। नोटिस बोर्ड दैट मीन्स कि वो नोटिस के लिए है, डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए। तो हम दिखाने के लिए ना पिक्चर्स वगैरह को लगाते हैं, तो हमें बोलना सही होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं सभी को नोटिस बोर्ड, नहीं, नोटिस बोर्ड अलग हो गया, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड को आप लोग चार्ट बोर्ड बोल सकते हैं, ओके, लेकिन हम लोग नोटिस बोर्ड अलग हो जाता है, डिस्प्ले बोर्ड अलग होता है। तो बहुत सारे बच्चे नोटिस बोर्ड में लगा लिए होंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल में आप लोग बोलते हैं नोटिस बोर्ड, हालांकि वो गलत है। तो उसमें क्या कर दीजिएगा, उसे इरेज करके डिस्प्ले बोर्ड पे जो मैंने टिक लगाया सही कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? वी पुट पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप्स ऑन अ डिस्प्ले बोर्ड। हम लोग पिक्चर्स को, चार्ट को, मैप को डिस्प्ले बोर्ड पे लगाते हैं, प्रदर्शन पट पे लगाते हैं दर्शाने के लिए।
अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर बी यानी कि मैच द फॉलोइंग है उसे बनाती हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग 1 2 3 है, 1 2 3 4 5। क्या है, डेस्क है, शेल्फ कपबोर्ड, शेल्फ COP DOARD कपबोर्ड, ब्लैक बोर्ड BLACK ब्लैक BOARD ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन DUSTBIN डस्टबिन। हाँ बच्चे, एक जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आप क्या करना है। यहाँ पे तो 5 वर्ड दिया हुआ है ना, 5 है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 ऑप्शन है। तो आप नोटबुक में लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या कि ऐसे लिखिए कि ये 5 लाइन में ये 5 ऑप्शन अटे। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 3 इस पेज में और 2 दूसरे पेज में, तो फिर मैच करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। या 2 इस पेज में 3 दूसरे पेज में, या 4 इस पेज में 1 दूसरे पेज में। नहीं, आप कोशिश कीजिएगा कि 4 5 जैसे कि 1 2 ये क्वेश्चन लगा के 6 लाइन हो गया, 6 लाइन आपके नोटबुक उस पेज में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जगह भी बच रही है तो उसको छोड़ के न्यू पेज से क्या कीजिएगा, मैच द फॉलोइंग लिखिएगा। समझ में आई मेरी बात। अगर आपके जो जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए लिखा तो क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद आपके पेज में 6 लाइन बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 और ये क्वेश्चन एक लाइन का 6, तो 6 लाइन है यानी कि मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद 6 लाइन बच रहा है आपके पेज में, तो ही इस वर्ड में क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को लिखिए। वरना अगर 6 लाइन नहीं है तो आप उस पेज को छोड़ दीजिए, भले 3 से 4 लाइन भी है छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, न्यू पेज से यानी कि नेक्स्ट पेज से लिखिए। जो न्यू है स्टार्टिंग पेज फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर दें, है ना। समझ में आई मेरी बातें। अब क्या है, ऑप्शन A B C D E। ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड को मैं कपबोर्ड को भी मैं छोटा छोटा मैच करने में आसानी होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, पहले लिखो चौक, पेपर, बैग्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल। इस तरीके से बना हुआ है। ऐसे बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले वर्ड से मैच करना है। और हमें इस बात का ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, पहले तो हम मैच करेंगे। ओके, सबसे पहले मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको ये करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेस्क है, डेस्क को किससे मैच करेंगे, आप ध्यान दीजिए। यस, डेस्क को किससे मैच किए, तो डेस्क को बैक से यानी कि C नंबर से। अब हो गया शेल्फ, शेल्फ को हम किससे मैच करेंगे इसमें से, तो शेल्फ में हम क्या रखते हैं, यस वाटर बॉटल्स रखते हैं, है ना। तो हम शेल्फ को वाटर बॉटल से मैच कर देंगे। अब है कपबोर्ड, कपबोर्ड में क्या रखाता है, तो मैम लोग जो होती है, मिस लोग, टीचर लोग, तो वो कपबोर्ड में क्या रखते हैं, रजिस्टर, है ना, या फिर डस्टर, या बच्चे का, है ना, रिपोर्ट्स कार्ड या नोटबुक्स। तो यहाँ पे नोटबुक से मैच करती है। अब है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे किस चीज़ से लिखा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है चौक, तो हम चौक से मैच कर देंगे। अब है डस्टबिन, डस्टबिन में क्या करते हैं, तो वेस्ट पेपर को, वेस्ट चीज़ को क्या करते हैं, फेंकते हैं, डालते हैं, तो वो हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पहले इधर वाले ऑप्शन को इस बॉक्स में लिख देना है ऐसे,
1 2 3 4 5। समझ में आया? अब देखिए 1 नंबर में डेस्क है, तो 1 नंबर को हमने इधर किससे मैच किया, तो 1 को सी से, सी में बैग्स था, सी से मैच किया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। अब है 2 को, 2 में क्या है, शेल्फ, शेल्फ को किससे मैच किया, वाटर बॉटल्स थे, तो वाटर बॉटल कितने नंबर पे है, ई ऑप्शन में है, तो हम क्या लिख देंगे, ई। अब देखिए 3 में क्या है, कपबोर्ड्स, तो कपबोर्ड को हमने किससे मैच किया, नोटबुक से, तो नोटबुक का ऑप्शन कितना है, डी है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी। अब है 4 नंबर, 4 में क्या है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को हमने किससे मैच किया, चौक से, तो चौक का ऑप्शन नंबर क्या है, ए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए। ओके। अब देखिए 5 में क्या है, डस्टबिन, डस्टबिन को किससे मैच किया, तो वेस्ट पेपर से, अब वेस्ट पेपर का ऑप्शन क्या है, बी है, तो हम क्या लिख देंगे, बी। समझ में आया? 1 का सी, 2 का ई, 3 का डी, 4 का ए, 5 का बी, हो गया ना। इसी तरीके से मतलब क्या रहा है कि इधर वाले वर्ड को हम जिस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं वही चीज़ सेम वहाँ पे लिख देना है। उससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच हो गया, समझ में नहीं आई, लेकिन अगर हम यहाँ देख लेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा 1 का सी है, 2 का ई है, 3 का डी है, 4 का ए है, 5 का बी है। समझ में आ गया ना, इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा है। तो जो बच्चे अगर उनका गलत हो गया है, बनाए हुए थे गलत हो गया है, तो सही से मैच करेंगे। ओके। अब नोटबुक वाले बच्चे बोलिएगा कि मैं नोटबुक में कैसे बॉक्स बनाऊं, तो आप नेक्स्ट दी फॉलोइंग पहले कर लीजिए, आप बॉक्स नीचे बना लीजिए। क्लियर हो गई? आप ऐसे भी बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे करके भी बॉक्स बना सकते हैं, है ना। जैसे 2 लाइन कर दें, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। 1 का क्या है, सी है, 2 का ई है, 3 का डी है, 4 का ए है, 5 का बी है। आप इस तरीके से एक लाइन में भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे इजी पड़ रहा है नोटबुक में बनाने के लिए वैसे बनाइए। नोटबुक वाले बच्चे को मैं बोलूँ, बुक वाले बच्चे तो सब कुछ बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, आंसर लिखना है और मैच करना है। उसी तरीके से आप कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर सी लिखाऊंगी। ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी, तो क्या है क्वेश्चन नंबर सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट दैट मीन्स कि 1 या 2 वर्ड में हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए हमारा हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग questions in 1 or 2 words। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूंगी फिर समझाऊंगी। क्या है, वेयर डू चिल्ड्रेन keep their bags in a classroom सेकंड क्वेश्चन है, who writes on a blackboard, BLACKBOARD। हमारा 2 ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसे समझा दे रही हूँ, फिर समझा के आंसर फिल कर दूंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिए, फिर वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू चिल्ड्रेन कीप देयर बैग्स इन अ क्लासरूम। बच्चे कक्षा में अपना क्लास है इन अ क्लास, बच्चे कक्षा में अपना बैग्स यानी कि बस्ता कहाँ रखते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है और हमने बनाया भी है इस तरीके का क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। तो आप बता सकते हैं ना, बच्चे अपनी किताबें यानी कि अपने बैग्स को कहाँ रखते हैं, बस्ता को कहाँ रखते हैं। यस, तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, डेस्क, DESK, डेस्क।
डेस्क के ऊपर रखते हैं ना, हम लोग डेस्क पे रखते हैं किताबें, बैग को रखते हैं और हम लोग बेंच पे बैठते हैं। तो बेंच पे बैठने का काम होता है, डेस्क पे बैग रखने का काम होता है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड, है ना। ब्लैक बोर्ड पे कौन लिखता है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, इस पे कौन लिखता है। तो यस, आप समझ रहे हैं कौन लिखता है। यस, क्या हो जाएगा, टीचर, TEACHER, टीचर ही ना लिखती है। आप लोग कहाँ लिखते हैं, नोटबुक में, है ना। बोर्ड से नोट करते हैं, उतारते हैं तो नोटबुक में लिखते हैं या बुक में लिखते हैं, लेकिन टीचर कहाँ लिखती है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे। जैसे मैं वाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसी तरीके से बहुत सारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी होता है और हमारे स्कूल में भी दोनों चीज़ है ना। तो हो गया। फिर से मैं समझा दूँ, वेयर डू चिल्ड्रेन कीप देयर बैग्स इन अ क्लास। बच्चे अपनी किताबें कक्षा में कहाँ रखते हैं, बैग मीन्स बस्ता कहाँ रखते हैं, तो डेस्क पे। हु राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे कौन लिखता है, तो टीचर। हो गया। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सी का 3 लास्ट क्वेश्चन है, बस वहीं तक बनाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट, वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर इन योर क्लास। वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर इन योर क्लास। क्लास में, कक्षा में बच्चे, है ना, यानी कि आप लोग वेस्ट पेपर को, बेकार कागज़ के टुकड़े को कहाँ पे फेंकते हैं, कहाँ डालते हैं। यस, कहाँ डालना चाहिए हमें, डस्टबिन में। तो बच्चे भी डस्टबिन में, आप लोग भी डस्टबिन में ही ना रखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे आंसर, डस्टबिन। क्वेश्चन क्या था, वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर इन योर क्लास। आप अपने कक्षा में बेकार कागज़ को कहाँ रखते हैं, कहाँ फेंकते हैं, तो डस्टबिन, है ना, कचरेदान में, कूड़ेदान में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ABC कंप्लीट हो गया चैप्टर 9 का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहीं तक बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, तो होमवर्क है अगेन रिमेंबर क्वेश्चन नंबर D ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर D, यानी कि मैंने जो कल लिखाया था ये वाला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। इसे आपको फिर से याद करना है। तो जिन बच्चों को याद है वो भी याद करेंगे, जिनको नहीं याद है वो भी याद कर लेंगे। अगर जिनको याद है तो वर्ड मीनिंग और शॉर्ट आंसर को भी याद कर लें और वो ये सारा क्वेश्चन भी याद कर लें। और जिनको नहीं याद हो पाई है उनके लिए अगेन रिमेंबर है, उन्हें फिर से याद करना है। अब तो ये हो गई। अब मैं अपने क्लास को आज यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। होमवर्क भी आपको समझ में आ गया कि आपका होमवर्क क्या है ना। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, प्लेइंग आउटडोर्स के लिए ही है ना। जब हम घर से बाहर खेलते हैं तो हमारा क्या बिहेव होना चाहिए। तो आज का है ना, डू नॉट लीटर। बहुत ही छोटा है, क्या है, डू नॉट लीटर। हमें कचरा नहीं बिखेरना है। मतलब हम जहाँ पे खेल रहे हैं, मैंने कल भी बताया था कि डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। जहाँ पे हम खेलते हैं वहाँ पे हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका 2 बुरा असर होता है। एक तो बुरा असर क्या, कि वही हमारा हाथ पैर गंदा रहता है और उसी हाथ से हम कुछ खाएंगे तो वो गंदगी हमारे शरीर में जाएगी। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे कचरा लग जाएगा। मान लीजिए हम फल खा रहे हैं, उसको खा के उसका छिलका फेंक दिए, या कुछ ऐसा बीज होता है बीज फेंक दिए, या कुछ हम पैकेट का सामान खा रहे हैं तो पैकेट के रैपर को, मतलब खाली हो जाने के बाद रैपर को फेंक देते हैं, चॉकलेट्स, कुरकुरे, है ना, चिप्स वगैरह का, तो उससे कचरा लगता है। इसीलिए मैं बोली डू नॉट लीटर, मतलब हमें कचरा नहीं बिखेरना है। एक तो अगर कचरा पड़ा हुआ भी है गलती से, कागज़ है, पॉलीथीन है, पैकेट है, रैपर है, तो हमें उठा के ऐसी जगह पर डाल देना चाहिए जहाँ पे कचरा एक जगह इकट्ठा हो। या तो हमें डस्टबिन बना लेना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे हम रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर बाय द वे डस्टबिन नहीं है तो हमें कचरे को ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो, जमा हो, और वहाँ से लोग ले जाए, पूरे में बिखेरना। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम खुद को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरीके से घर के आसपास के जगहों को भी साफ रखने का फर्ज कर्तव्य हमारा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी कभी भी हो सकती है और उस चीज़ से बुरा असर हम ही पे पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम साफ रहें
और हमें कुछ नहीं होगा, नहीं, हम साफ़ रहेंगे तो गंदगी जगह पे हम जाएंगे तो वहाँ पे मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, धूल कण होता है जो कि हमारे शरीर पे बैठ सकते हैं, हमारे भोजन पे बैठ सकते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं खाने में या छूने में, अपने छू लेते हैं अपने शरीर को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिजीज़ भी हो सकता है, हमारे पेट भी ख़राब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो बहुत सारा बुरा असर हम ही पे पड़ेगा। इसीलिए हमें हर एक चीज़ को साफ़ रखना चाहिए। तो आपका गुड हैबिट टिप क्या है? डू नॉट लिटर। तो सभी बच्चे क्या ध्यान रखेंगे कि खाने की जगह पे नहीं खेलेंगे, पैकेट को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कागज़ के टुकड़े को तो फाड़ना नहीं चाहिए कागज़ को। दूसरी बात, अगर वो टुकड़ा मतलब फट गया कागज़ तो उसको हमें डस्टबिन में डाल देना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कचरा ना लगे, कचरा एक जगह जमा रहे कि जो कचरा लेने वाला आता है वो कचरा वहाँ से उठा के ले जाए, है ना। तो इन बातों का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर डी, जिन बच्चों को नहीं याद है फिर से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।